मनोज जी, क्या मामला है पूरा है? सर हमने सत्यापायन से लोन लिया था। जी। उसके बावजूद हमने 1.5 साल हमने लोन भरा। जी। उसके बाद हमारी परेशानी होगी। जी। हमारी 3 किस्त रुक गई थी। जी। हमने अपने मेहमान से कमरपाल से जो है यो 3 किस्त भरवाई। तो जी ये 3 किस्त भरवाने के बाद इन्होंने जो अपना भांजे से कह दी थी ऑनलाइन करवा दी। जी। इनको मैं दे दूंगा और कहना अपना ऑनलाइन कर दो, तुम पढ़े लिखे हो कर दो। तो जी उन्होंने ऑनलाइन कर दी भांजों ने इनके। मेहमान ने हमारे पैसे दे दिए। उसके बाद हमारी घरवाली बैंक गई। बैंक जाने के बाद में इनका वीडियो बनी। चाबी देने के बावजूद वीडियो बनने के बाद जो है इन्होंने कहा बैंक वालों ने इनको जब घर जाओगे ताला खोलोगे उसके बाद जो है तुम वीडियो बनवा के हमें जो है बैंक में व्हाट्सएप कर देना। उन्होंने जो है ऐसा ही करा। उसके बाद जो घरवाली से चाबी लेकर उसके बाद चाबी नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम शाम तक तुम्हें चाबी लौटा देंगे। शाम के बाद भी उन्होंने चाबी नहीं दी, कल तक भी चाबी नहीं दी। किन्होंने चाबी नहीं दी आपको? ये किरसन ने चाबी नहीं दी जी। किरसन का क्या मामला है ये? किरसन ने ये मेहमान का भांजा है, इन्होंने ऑनलाइन करवाई थी। क्या ऑनलाइन कराया था? ये 3 किस्तें ऑनलाइन करवाई थी जी। तो आपने उसके पैसे लौटा दिए? हाँ जी, 3 किस्त के पैसे हमने लौटा दिए। हमने चाबी मांगी तो चाबी नहीं दी। इन्होंने कहा कि एक ये पैसे लो 1 लाख रुपए और अपना जो है ऐसा रफू दफू हो जाओ, हम मकान की चाबी नहीं देंगे, अपना ठिया कहीं और देखो। क्या काम करते हैं वो लोग? वे 2 नंबर का काम करते हैं जी। 2 नंबर में क्या काम करते हैं? पहले गौशाला में घोटाला करा, किसी का मकान हड़प कर लिया। अब जो है उस पर मकान पर दूसरे का जो हड़प करा हुआ था उस पर केस चलवाया है। अब जो है इन्होंने मेरा मकान हड़प कर लिया। तो कितने लोग हैं ये इस तरह के काम करने वाले? इस काम करने के लिए 2 लोग हैं, एक बिट्टू, एक कृष्ण और उसका बाप काशी। ये 3 लोग हैं। कितने दिन से ये गोरख धंधा कर रहे हैं? ये कम से कम इन्हें धंधा करते हुए हो गए 7-8 साल। अभी शासन प्रशासन की कोई नज़र इन पर नहीं पड़ी? नहीं जी, अभी जो है ये किसी की नज़र में नहीं आए। किसी ने नज़र शिकायत में भी नहीं की उसकी है इनकी? जिसका इन्होंने घोटाला करा। उसने शिकायत की इनकी? हाँ जी, अभी उन पर केस चला हुआ है। ये जेल भी गए थे उस मामले में। जी। हाँ जी। उसके बाद ये बाज नहीं आए। इनका जो है डेट खुल गया। उसका डेट खुलने के बाद इन्होंने मेरे मकान पे भी कब्जा कर लिया। इन्होंने सोचा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अभी क्या कह रहे हैं ये लोग? अब ये कह रहे हैं हम चाबी नहीं देंगे और अगर तुम ज़्यादा 3-5 करोगे तो हमारे भी बच्चे वीरान हो जाएंगे। मेहमानों को भी आप धमकी थाने दी वाने जा में रही कहीं है। शिकायत की इनकी? हाँ जी, थाने में एप्लीकेशन दी है और चौकी में भी एप्लीकेशन दी है। क्या आश्वासन वहाँ से मिला? चौकी वालों ने कहा नुको जाओ, ये कोर्ट से मिलेगा, ये इससे काम नहीं बनेगा। तो जी जो है हम जो हार मान के अपने घर बैठ के, हमारे पास में इतना पैसा भी नहीं है जो भाग दौड़ कर सके। विकलांग आदमी है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। 8-10 दिन हो गए हमारे घर में खाना भी नहीं बना। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी आपने देखा कि इनकी जो पीड़ा है वो बड़ी दुखदाई है। तो शासन प्रशासन से मांग की जाती है कि जल्द से जल्द इनको इनके मकान में भेजा जाए और इनको न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं मोदी नगर में संजय कॉलोनी में, जहाँ एक पीड़ित परिवार हमें मिला है। उनका एक मकान था जो 100 गज में बना हुआ है। उन्हीं के परिवार वालों ने उस पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के जो हालात हैं वो इस तरह से हैं कि इन्होंने एक लोन लिया था। लोन लेकर के वो मकान बनाया था। बनाने के बाद में उस मकान में किसी तरीके से बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के कारण ये मकान की किस्त नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इन्होंने अपने रिश्तेदार से मदद मांगी। मदद मांगने के नाम पर उसने 3 किस्त इनकी भर दी। भरने के बाद में 39,000 रुपये जो उसके बनते थे, इन लोगों ने कुछ समय के बाद में वो पैसे उसको लौटा दिए। लौटाने के बाद उसके मन में बेईमाना आ गया। बेईमाना आने के बाद में उसने जो है इनको मकान नहीं दिया और उस मकान पर कब्जा कर लिया। कब्जा होने के बाद जब ये लोग उनके पास में पहुंचे और अपना कब्जा मुक्त करना चाहा और इन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे पैसे दे दिए, अब हमारा मकान दे दो, तो उसने जो इनको धमकी दी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे और आपने हमें अभी कोई पैसा नहीं दिया। जो पैसा 39,000 रुपये इन्होंने दिया था उसको भी वो नाट गए और उन्होंने कहा कि अब ये मकान तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर आपको लेना है तो 1 लाख रुपए हम आपको देते हैं, उसके बाद में जो भी आपकी मकान की किस्त होगी वो हम भर देंगे, पर जो है आप इस मकान पर दोबारा आना मत। अगर यहाँ आओगे
तो तुम और तुम्हारे बच्चे को यहाँ से भगा दिया जाएगा और जान से भी मार दिया जाएगा अगर तुमने शासन में प्रशासन में कहीं भी हमारी जो शिकायत की तो उसके बाद अंजाम बुरा होगा। तो माननीय योगी जी इतना बड़ा कदम उठाए हुआ है भू माफियाओं के इसमें, उसके बावजूद भी ये लोग बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। शासन प्रशासन का इनको खौफ नहीं है, जिसकी वजह से ये दबंग टाइप के लोग हैं और ये गरीब मजदूर लोगों को इसी झांसे में फंसाते हैं और फंसाने के बाद में इनकी ज़मीन हड़प लेते हैं, ताकि जो है इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये जो है अपनी अपील कहीं भी कोर्ट में कर सकें, इतना इनके पास पैसा नहीं होता। इसीलिए ये लोग दबते हुए जा रहे हैं। तो मैं मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि जो भी इनकी मांगे हैं, जो भी इनका मकान है वो खाली कराया जाए और इस परिवार को, पीड़ित परिवार को इनको न्याय दिया जाए और इन्हें अपने मकान में पहुंचाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी, एक